उभय घरे अस कौतुक भयो, जो लगी कामु शंभु पहि गयो। सबहि बिलोकी साशंक्यो मारो, भयो चथा तिथि सबु संसारो। उभय घरे अस कौतुक भयो, जो लगे कामु शंभु पहि गयो। सबहि बिलोके साशंक्यो मारो, भयो जथा तिथि सबु संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गए। शिवजी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। इस प्रकार कामदेव के कोप से सारे जगत में सभी प्राणी काम के वशीभूत हो जाते हैं। उस 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा रहता है जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच जाते हैं तो शिवजी को देखकर कामदेव डर जाते हैं। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो जाता है, अर्थात काम बस से सभी जीव जागृत हो जाते हैं। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद अर्थात नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। इस प्रकार भगवान शंकर के सामने कामदेव का उपस्थित होने पर सारा संसार 2 घड़ी बाद जैसा का तैसा हो जाता है, जिसके प्रभाव से सब जीव वैसे ही सुखी हो जाते हैं जैसे नशा पिए हुए लोग का नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। उसी प्रकार जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन और दुर्गम है, वह भगवान प्रभु रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो जाते हैं। फेरत लाज कछु करे नहीं जाए, मरण उठाने मन रचे से उपाय।
प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजीव राजा। फिरत लाज कछु करे नहीं जाए, मरण उठानी मन रचे से उपाय। प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजीव राजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। कामदेव द्वारा भगवान शिव को रुद्र रूप में जानकर भयभीत होते हैं। तब इस प्रकार कामदेव सोचते हैं कि लौट जाने पर लज्जा होगी, जग हंसाई करेगा, और इस प्रकार डरते हुए कामदेव कुछ भयभीत हो जाते हैं, जिससे कुछ वह सोच नहीं पाते। आखिर में मरने का निश्चय करके कुछ उपाय रचते हैं, जिससे तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट करते हैं, जिससे फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित होती हैं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। चाहे तहे जनु उमगत अनुरागा, देखे मोयहु मन मन से जागा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। चाहे तहे जनु उमगत अनुरागा, देखे मोयहु मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। इस प्रकार कामदेव ऋतुराज को प्रकट करते हैं, जिसके फलस्वरूप वन उपवन बावली तालाब सभी दिशाएं परम सुंदर हो जाती हैं। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा होता है, जिसे देखकर मानो मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा है। जागई मनु भव मोयहु मन, बन सुभगता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सर नहीं बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रवो, करिगान नाचहिं अपुछरा। जागई मनु भव मोयहु मन, बन सुभगता ना परे कही।
शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सर नहीं बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रवो करिगान ना चाहिए पुछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिस पर सुंदर फूलों के समूह गुंजर करते हैं। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगीं। इस प्रकार कामदेव के प्रभाव से ऋतुराज के द्वारा मरे हुए मन में भी कामदेव जागृत होने लगता है। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगती है। सरोवरों में अनेकों कमल खिल जाते हैं जिन पर सुंदर भवनों के समूह गुंजार करते हैं। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलते हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच गान करती हैं। सकल कला करि कोटि विधि हार्यो सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव कूप्यु हृदय निकेत। सकल कला करि कोटि विधि हार्यो सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव कूप्यु हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। इस प्रकार कामदेव के द्वारा भगवान शिव की समाधि के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है। सभी करोड़ों उपाय करके वह हार जाता है, पर शिवजी की समाधि नहीं टूटती। तब कामदेव क्रोधित हो जाते हैं